ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अंधेरे में दिखता है आप लोगों को? यहाँ तो प्रकाश है, उधर दिखता है जो लाइट, जब बिजली चली गई है उसको जलाया। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तत्वबोध में ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप से बताए गए तत्व विवेक का लक्षण करते समय भगवान भाष्यकार ने ये बताया था कि आत्मा ही सत्य है, आत्मातिरिक्त सब मिथ्या है। इस निश्चय अनुकूल विचार का नाम है तत्व विवेक। यह तत्व विवेक है साधन, ब्रह्म ज्ञान है उसका साध्य। तत्व विवेक के लक्षण में एक आत्मा शब्द आया, तो आत्मा पदार्थ का लक्षण पूछा गया कि कह आत्मा। उसका उत्तर देते हुए कहा गया कि जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से व्यतिरिक्त हैं, तीनों अवस्थाओं का साक्षी हैं, पंचकोशातीत हैं, ऐसे सच्चिदानंद को आत्मा कहा जाता है। आत्मा पदार्थ है सच्चिदानंद। कैसा सच्चिदानंद? तो जो तीनों शरीरों से पृथक हैं, तीनों अवस्थाओं का दृष्टा है और पंचकोशातीत है, उसे कहा गया। ऐसे सच्चिदानंद को यानी निरूपाधिक सच्चिदानंद को कहा गया आत्मा। और सोपाधिक सच्चिदानंद भी आत्मा है, लेकिन वह आत्मा है सोपाधिक आत्मा के अलग अलग तीन अवस्था में अभिमान करने से तीन नाम आ जाते हैं: विश्व, तेजस, प्राज्ञ। विश्व के अभिमान का विषय कौन कौन है? प्रत्येक के अभिमान के विषय दो दो हैं। तो विश्व के अभिमान का विषय कौन है? एक है अहमास्पद और एक है ममास्पद, यानी अहम अभिमान का विषय, मम अभिमान का विषय। तो विश्व के अहम अभिमान का विषय कौन बनेंगे? स्थूल शरीर। और ममाभिमान का विषय बनेगी जागृत अवस्था। पीछे वाला
डिलीट करते जाना, नया नया रिकॉर्ड करना होता है ना मन में, इसलिए पीछे वाला जो होगा वो डिलीट किए बिना ये रिकॉर्ड होगा नहीं, यानी संस्कार नहीं बनेगा। इसलिए पीछे वाला भूलना, ये तो डिलीट करना है, इसी को डिलीट करना चाहिए। तो अभी कल दो तीन दिन पहले ही हुआ है ना। और तेजस का अभिमान विषय कौन है? तो सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर में भी मुख्य रूप से उद्भूत संस्कारों से संस्कारित मन, और ये जो स्वप्नावस्था, ये उसके अहम ममाभिमान के विषय हैं। और प्राज्ञ के कारण शरीर जो अज्ञान है, द्वैत का अज्ञान और सुख, ये है अभिमान का विषय प्राज्ञ के। और जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है वह अभिमान का, उसके अभिमान का विषय क्या होगा? तो अभिमान भी नहीं है वहाँ पर, अभिमान का विषय भी नहीं है, केवल सच्चिदानंद सच्चिदानंद ही है। अभिमान, अभिमानी तथा अभिमानास्पद, ये जो त्रिपुटी है, ये कहाँ होगी? द्वैत में, उपाधि होने पर। तो यहाँ पर जो निरुपाधिक आत्मतत्व है सच्चिदानंद, वहाँ कोई उपाधि नहीं है। उपाधि न होने से माना जाएगा कि वहाँ न अहम अभिमान है, यानी अहंकार भी नहीं है, अहंकारास्पद भी दूसरा कोई नहीं है, और आपका वो केवल सच्चिदानंद है, वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए वह किसी के अभिमान का विषय नहीं बनेगा। अभिमान एक अंतःकरण चतुष्टय में से वृत्ति विशेष है ना, अहंकार कहो, अभिमान कहो, ये होता है अनात्मा को आलंबन करने वाली अंतःकरण की अहम वृत्ति का नाम अहंकार है। जो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, ऐसे अनात्मा को अपना आस्पद कहो, आलंबन कहो करने वाली जो अंतःकरण की अहम वृत्ति, उसे कहा जाएगा अहंकार, अहम अभिमान, अहंकार अहम अभिमान। और जब अहम अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो अहंकारास्पद संबंधी जो है उसमें हो जाता है ममाभिमान, यह मेरा है। ऐसे जिस वस्तु को कहा जाता है वह वस्तु होगी मम अभिमान का आस्पद विषय। और मैं मनुष्य हूँ इत्यादि में अन्नमय कोशादि हो गए अहम अभिमान के विषय। इस प्रकार ये अनात्मा पदार्थ का दो प्रकार से भान होता है। एक तो अहम रूप से, अहमास्पदत्वेन रूपेण, और एक ईदमास्पदत्वेन रूपेण। तो इसमें से जो अहम अभिमान का विषय हो या मम अभिमान का विषय हो, उसे कहा जाएगा आत्मातिरिक्त।
तद अतिरिक्त, वो सब मिथ्या है। वो अहम अभिमानास्पद शरीर त्रय कहो या पंचकोश कहो, वो भी अनात्मा है, आत्मातिरिक्त है, वो मिथ्या है। और ममास्पद, फिर ये जो पंचकोश संबंधी जो है वो हो जाएगा ममास्पद, वो भी आत्मातिरिक्त होने से मिथ्या है। और फिर सत्य जो आत्मस्वरूप है, वास्तविक आत्म पदार्थ, मुख्य आत्म पदार्थ, तीन आत्माएं बताई थी ना, वो तीन आत्म पदार्थ कौन कौन? गौणात्मा, मिथ्यात्मा, मुख्य आत्मा। मुख्य आत्मा कौन है? तो सच्चिदानंद, केवल सच्चिदानंद को मुख्य आत्मा कहा जाएगा। तो ये जो मुख्य आत्मा है सच्चिदानंद, वो सत्य है, त्रिकाला बाधित है, यानी तीनों कालों में अबाधित है, उसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता। और अनात्मा के मिथ्यात्व का निश्चय होता है ब्रह्म ज्ञान होने पर, ब्रह्म ज्ञान से। और वो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है तत्व विवेक से। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान द्वारा तत्व विवेक, आत्मा ही सत्य है, तद अतिरिक्त सब मिथ्या है, इस निश्चय का कारण बन जाता है। साक्षात कारण तो हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान, और परंपराया ब्रह्म ज्ञान द्वारा कारण बनेगा तत्व विवेक, इस निश्चय का। तो आत्मा पदार्थ को बताते समय ये कहा गया कि ये अहमास्पद तथा इदमास्पद से अतिरिक्त है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। तो उसमें सच्चिदानंद के तीन विशेषण बताए गए थे। एक तो तीनों शरीरों से व्यतिरिक्त, दूसरा अवस्थात्रय साक्षी, और तीसरा पंचकोशातीत। तो दो विशेषणों का स्पष्टीकरण हो गया है। शरीर त्रय कौन है, उसमें स्थूल शरीर का लक्षण, सूक्ष्म शरीर का लक्षण, कारण शरीर का लक्षण आदि बता करके इन तीनों शरीरों से जो व्यतिरिक्त होगा वो सच्चिदानंद आत्मा है, ये अर्थ निकलेगा। ऐसे तीनों अवस्थाएं भी बताई गई। बाह्य इंद्रियों से शब्दादि स्थूल विषयों के ग्रहण का नाम है जागृत अवस्था, और उसमें अभिमान करने वाला विश्व, जो मन से ही वासनामय जगत का ग्रहण करने वाला, वो है तेजस। स्वप्न में मन से ही, मनोमय कहो या वासनामय जगत कहो, गृहीत होता है, वो है तेजस। जिसको गृहीत हो रहा है वो है तेजस ग्रहण करता। ग्राह्य है वासनामय जगत, और ग्रहण हो रहा है मन से ही, बाह्य इंद्रियों से नहीं। और वो मन भी कैसा? तो जागृत अवस्था कालीन अनुभव से अहित, जो वासनाएं कहो या संस्कार कहो, उन संस्कारों को माध्यम बना करके मन स्वप्न जगत का ग्रहीता बन जाता है, उसका ज्ञान होता है स्वप्न जगत का। और प्राज्ञ में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, सुख से सोया हूँ, ये अनुभव करने वाला माना जाता है प्राज्ञ। उसके अहंता का आलंबन है कारण शरीर। अब पंचकोशातीत ये जो विशेषण है, इस विशेषण का
निरूपण करने के लिए पहले पूछा गया कि के पंचकोशा के का मतलब हाँ, किम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन बनता है के, कह, कौ, के। तो के यानी कौन से हैं, कौन तो पंचकोश, पंचकोश कौन है, उनका क्या नाम है। तो नाम मात्र से परिचय देने वाले ग्रंथ को क्या कहा जाता है, उद्देश्य ग्रंथ। तो उद्देश्य है यहाँ पर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय चेति पंचकोशा। ये जो वाक्य हैं इसे माना जाएगा उद्देश्य ग्रंथ। नाम मात्र से 5 कोशों को बता दिया। अब एक एक का लक्षण पूछा जा रहा है। तो अन्नमय का लक्षण पूछा गया कि अन्नमय कह। इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि जो अन्न रस से उत्पन्न हुआ, अन्न रस से ही अभिवृद्धि को प्राप्त करता है तथा अंत में अन्न रूप पृथ्वी में ही लीन हो जाता है, उसे कहा गया अन्नमय कोश। ये अन्नमय कोश का लक्षण 3 शरीरों में से जिस शरीर में घटेगा उसे कहा जाएगा अन्नमय कोश। स्थूल शरीर में घटता है, स्थूल शरीर अन्न रस शब्दित भूत सूक्ष्मों से उत्पन्न होता है और वर्तमान में खाए हुए अन्न का पाचन क्रिया के माध्यम से जो मध्यम अंश बना उससे अभिवृद्धि को प्राप्त करता है, स्थूल शरीर ही। और जब दाह संस्कार आदि होते हैं तो राख आदि बन करके अन्न रूप जो पृथ्वी है उसी में विलीन हो जाता है। तो स्थूल शरीर में अन्नमय कोश का लक्षण समन्वित होने के कारण स्थूल शरीर को कहा जाएगा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश कौन है, स्थूल शरीर। अब बाकी 4 कोश बचे हैं, उसमें से प्राणमय कोश के लक्षण की जिज्ञासा करने वाले जिज्ञासु ने पूछा कि प्राणमय क, प्राणमय कौन है, अर्थात प्राणमय कोश का क्या लक्षण है। तो प्राणमय कोश का लक्षण बताते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि प्राणादि पंच वायवो वागादीन्द्रिय पंचकं चेति मिलित्वा प्राणमय कोशः। तो 3 शरीर हैं, इनमें से जो सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर 3 कोश बताए जा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर कितने कोश हैं, 3। पहला है प्राणमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, तीसरा है विज्ञानमय कोश। और स्थूल शरीर 1 कोश है अन्नमय। ऐसे 4 कोश हो जाएंगे और 5वां कारण शरीर में बताया जाएगा। तो प्राणमय कोश सूक्ष्म शरीर अंत पूरे के पूरे सूक्ष्म शरीर को कहा जाएगा या सूक्ष्म शरीर अंतपाती जो 17 तत्व है। सूक्ष्म शरीर अंतपाती 17 तत्व कौन कौन है, हाँ। तो प्राण पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, ये 15। 3 पंचक में 15 होंगे ना। और अंतःकरण में 2 मन बुद्धि। तो ये हो गए सूक्ष्म शरीर अंतपाती 17 तत्व। इनका समूह है सूक्ष्म शरीर।
17 तत्वों का समूह कहो, संघात कहो, कहलाता है सूक्ष्म शरीर। इनमें से जो प्राण पंचक और कर्मेंद्रिय पंचक है, 17 में से 10, इनका जो समूह होगा, 17 का समूह तो कहलाएगा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जिन 17 से बना हुआ है, उन्हीं में से 5 प्राण तथा 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 का जो एक समूह करिए अलग। 17 में से 10 को अलग कर दीजिए, उनका एक संघात बना दीजिए, समूह बना दीजिए। बनाना का मतलब समझना बुद्धि से, विवेक से। 17 में से 10 को अलग करके उनका एक समूह है जो प्राणमय कोश इस नाम से कहा जाता है। 5 कोशों में से द्वितीय कोश बाहर से अंदर जाते हैं तो प्राणमय कोश है, और वो प्राणमय कोश का, ये प्राणमय कोश शब्द हुआ, और अर्थ क्या होगा? तो अर्थ होगा ये 10 का समूह, 5 प्राण 5 कर्मेंद्रिय का जो समूह है वो है प्राणमय कोश पदार्थ। तो जैसे आपके बुद्धि में पानी ये शब्द सुनते ही जो प्यास बुझाने वाला एक भूत विशेष है, स्थूल भूत, वो उपस्थित होता है जल शब्द, पानी शब्द से। ऐसे प्राणमय कोश ये शब्द सुनते ही बुद्धि में प्राणमय कोश शब्द के अर्थ के रूप में उपस्थित होना चाहिए एक दशक। 10 के समूह को दशक कहेंगे। 2 पंचक मिलकर के एक दशक बन जाएगा ना। वो 5 कर्मेंद्रिया 5 प्राण, ये जो एक दशक है, 10 का समूह है, ये प्राणमय कोश पदार्थ हैं। जहाँ कहीं भी वेदांत में प्राणमय शब्द आएगा तो प्राणमय शब्द के अर्थ के रूप में आँख बंद करके क्या समझेंगे? और आँख खुली होने पर क्या समझेंगे? बंद होने पर भी, खुली होने पर भी। खुली आँख बंद करके कहने का अर्थ है बिना विचार किए प्राणमय शब्द का शक्यार्थ ये दशक है, 5 प्राण 5 कर्मेंद्रिय। ऐसा विचार करने की जरूरत ही नहीं है। बिना विचारे आपके बुद्धि में प्राणमय कोश शब्द के शक्यार्थ के रूप में, वाच्यार्थ के रूप में, शक्यार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, ये पर्यायवाचक शब्द है ना। अभिधेय, प्राणमय कोश है अभिधान, उसके अभिधेय के रूप में कौन उपस्थित होने चाहिए? ये दशक। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय का 5 प्राण तथा 5 कर्मेंद्रिय का समूह। तो यही यहाँ पर लिखा कि प्राणादि पंच वायवः, ये कौन सी विभक्ति है? वायवः, प्रथम बहुवचन। भानु 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 भानवः, गुरु गुरु गुरवः। ऐसे प्राणादि पंच एक अलग है, और वायवः, वायु वायु वायवः। तो प्राणादि, इसमें आदि शब्द से किसको लेंगे? बाकी 4 जो हैं अपान, व्यान, उदान, समान, और एक प्राण हुआ, तो ये 5।
तो प्राणादि 5 जो वायु है, ये भी वायु है, आध्यात्मिक वायु कहलाता है। प्राणादि पंचक है आध्यात्मिक वायु। तो केवल वायु है क्या? प्राण किससे बने हैं? हाँ, खाली वायु से? क्या? प्राण की उत्पत्ति बताते समय बताया था ना पहले, जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्व हैं वे अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण से और रजोगुण से बने हैं। सत्वगुण से बने हैं 7, 17 में से 7 सत्वगुण से बने हैं अपंचीकृत पंच महाभूतों के, यानी सूक्ष्म भूतों के, इसलिए उनको कहा जाता है सात्विक। और 10 बने हैं रजोगुण से। अपंचीकृत पंच महाभूतों के ही रजोगुण से बने हुए 10 कौन है? ये 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय तो बने हैं अलग अलग 5 सूक्ष्म भूतों के रजोगुण से, और 5 सूक्ष्म भूतों का जो सम्मिलित रजोगुण है उससे बने हैं 5 प्राण। तो उसमें तो केवल वायु मात्र नहीं है, पृथ्वी भी है, पृथ्वी के रजोगुण और वायु का रजोगुण, तेज का भी, जल का भी, आकाश का भी है। लेकिन इसमें गतिशीलता होने से, सक्रिय होने से, क्रिया शक्ति होने से इसे वायु प्रधान माना जाता है। इसलिए कहा कि वायवः, पंचवायवः। तो ये जो प्राणादि 5 वायु है, नहीं तो कोई पूछ सकता है कि नहीं, शुद्ध वायु तो नहीं है प्राण। बाकी वायु के भी वायु का रजोगुण भी उसके कारण में आता है, लेकिन बाकी 4 भूतों का रजोगुण भी प्राण के कारण के रूप में विद्यमान है ना। लेकिन वो शक्ति प्रधान, क्रिया शक्ति प्रधान होने से इसे वायु रूप माना गया, आध्यात्मिक वायु। और वागादि इंद्रिय पंचकम, वागादि में भी वाक शब्द से लेना वदन रूप व्यापार करने वाली बाह्य इंद्रिय, कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियों में से वाग इंद्रिय, ये आकाश के, अपंचीकृत आकाश के रजोगुण से बनी है। और बाकी 4 जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पांव, पायु, उपस्थ, ये बाकी जो 4 भूत है, अपंचीकृत पंचभूत, उनके अलग अलग सत्वगुण से, रजोगुण से बनी है। तो इस प्रकार ये इंद्रिय पंचक और प्राणादि पंचक, इनका समूह कहलाता है प्राणमय कोश। तो ये एक प्रकार से प्राणमय कोश भौतिक है कि नहीं? सूक्ष्म शरीर भौतिक है, ये 17 तत्व भौतिक है, तो निश्चित है कि आपका ये प्राणमय कोश जो 17 में से ही एक दशक का नाम है, वह भी क्या है? भौतिक है। भौतिक किसको कहते हैं? भूतों के कार्य को कहा जाता है भौतिक, भूतों का कार्य। तो प्राणमय कोश भी भौतिक है,
भूतों का कार्य है। अन्नमय कोश भी भूतों का कार्य है। 4 कोश भौतिक है और 5वां जो अन्नमय कोश आनंदमय कोश है ये आंशिक भौतिक है और आंशिक अभौतिक है, दोनों है इसमें। कैसे हैं वो आनंदमय कोश के समय बताया जाएगा। तो प्राणमय कह, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि प्राणादि पंच वायवः वागादि इंद्रिय पंचकंचेति मिलित्वा, यानी मिल करके, यानी संघातापन्न समूह बन करके, इनका जो समूह है सम्मिलित स्वरूप है, इसे कहा गया प्राणमय कोश। अब मनोमय कोश के विषय में पूछा जा रहा है कि मनोमय कह, कि मनोमय कोश का लक्षण क्या है, किसे मनोमय कोश कहा जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकंच मिलित्वा मनोमय कोश। तो 6 के समूह का यानी षट्क का नाम है मनोमय कोश। षट्क कहते हैं 6 के समूह को। 6 के समूह में 5 हैं बाह्य ज्ञानेन्द्रिया और 1 है अंतःकरण मन। इन 6 का जो समूह होगा, ये 6 के 6 सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्वों में से ही है ना। केवल 11 को हटा देंगे और केवल 6 को लेंगे। 11 कौन? ये प्राणमय कोश में आने वाले 1 दशक को, प्राणादि पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक और बुद्धि, इन 11 को छोड़ करके जितने बचेंगे सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व, कितने बचेंगे? 6। उसमें से 1 है मन और 5 प्राण, प्राण नहीं, 5 ज्ञानेन्द्रिया। 5 ज्ञानेन्द्रिया, इनको कहा जाएगा मनोमय कोश, इनके समूह को। तो जैसे प्राणमय कोश शब्द के वाच्यार्थ के रूप में आपको बिना विचारे ये समझना है कि प्राणादि पंचक तथा कर्मेंद्रिय पंचक का समूह प्राणमय कोश पदार्थ है, अभिधेय है। ऐसे मनोमय कोश ये शब्द है और इसका वाच्यार्थ कहो या शक्यार्थ कहो, कौन होगा? तो ये इंद्रिय षट्क, ज्ञानेन्द्रिय पंचक और मन, ये 6, इन 6 का समूह मनोमय कोश हैं। ये जहाँ कहीं भी वेदांत में मनोमय कोश ये शब्द आएगा तो उसके अर्थ के रूप में इन्हीं 6 को समझना है, 6 के समूह को। इससे अतिरिक्त तो दूसरा कोई नहीं। मनोमय कोश यही है। चाहे तत्वबोधे प्राथमिक ग्रंथ है और खंडन खंडन खाद्य में कई मनोमय कोश शब्द आएगा तो वहाँ अर्थ, वो इतना बड़ा ग्रंथ है तो उसमें कोई दूसरा अर्थ निकलेगा मनोमय कोश शब्द का, यही अर्थ रहेगा। वेदांत का कोई भी ग्रंथ पढ़ो, उसमें प्राणमय कोश, मनोमय कोश इत्यादि शब्द का प्रयोग होने पर जो यहाँ अर्थ बताया जा रहा है वही अर्थ इन प्राणमय कोशादि शब्दों का रहेगा। इसलिए यहाँ एक बार मन में प्राणमय कोशादि शब्दों का अर्थ निश्चित कर लिया तो उसे कल तक भूल जाना। फिर दूसरा
दूसरे शब्दों का अर्थ रखना पड़ेगा ना मन में। इसको हमेशा के लिए याद रखना, कई जन्मों तक, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकों जन्मों तक ज्ञान की साधना करते करते अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है। ये साक्षात्कार होने तक इसी जन्म में हो जाए तो अच्छा है। मान लो इस जन्म में नहीं होता है तो जितने जन्मों में जाकर के साक्षात्कार होगा, वो साक्षात्कार में प्रमाण कौन बनेगा? वेदांत। शब्द प्रमाण से ही ब्रह्मात्म एकत्व तो साक्षात्कार होता है ना। ब्रह्म वेदैक गोचर है, और वेदांत पढ़ेंगे तो ये सब तत्व विवेक करना ही पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में। इस जन्म में भी, जन्मांतर में भी पांचों कोशों का पहले अर्थ समझ रहे, इनसे बिल्कुल उतना सुस्पष्ट विवेक हो जाए कि ये गुलाब का पुष्प है, इसको हम देख रहे हैं, लेकिन गुलाब का पुष्प मैं हूँ, ऐसा कभी अभिमान होता है क्या? इतना सुस्पष्ट पांचों कोशों से अलग पांचों कोशों का साक्षी मैं हूँ, ये दृढ़ निश्चय हो जाए, मैं सच्चिदानंद हूँ, तो माना जाएगा ब्रह्म ज्ञान हुआ। वो मुक्ति का साधन है। जितना इस समय देह को हम अहम मनुष्य, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं साधक हूँ इत्यादि रूप में समझते हैं, उतना सुस्पष्ट केवल सच्चिदानंद रूप ही मैं हूँ। चिदानंद रूप शिवो अहम, शिवो अहम, यही मैं के रूप में अर्थ समझना है, अहम अर्थ। जैसे प्राणमय कोश का अर्थ समझोगे, ये 10 का समूह। मनोमय कोश शब्द का अर्थ समझोगे 6 का समूह। ऐसे अहम यानी आत्मा, और उस अहम अर्थ को यानी आत्मा रूप शब्द के अर्थ के रूप में निश्चित करना है कि सच्चिदानंद ही मेरा स्वरूप है, वही मुख्य आत्मा है। बाकी तो मिथ्या आत्मा, गौण आत्मा है, लेकिन मुख्य आत्मा है सच्चिदानंद। और वो आत्मा यानी मैं, तो मैं सच्चिदानंद हूँ। ये ब्रह्म ज्ञान है, इससे मुक्ति मिलती है। फिर ये ज्ञान जिसको हुआ उसका कभी भी किसी भी कोश में सत्य अहम अध्यास नहीं होगा, मम अध्यास नहीं होगा, अध्यास बाधित होता है उसका। तो इसलिए इन मनोमय कोश, प्राणमय कोश इत्यादि शब्दों का अर्थ जन्म जन्म तक याद रखना है, नहीं तो फिर अगले जन्म में भी तत्वबोध ही पढ़ना पड़ेगा, हर बार वही उसी क्लास में। ये नहीं हो तत्वबोध से आगे वाले ग्रंथ पढ़ने को मिले, ये तो फिर ये पहले वाला कोर्स पूरा व्यवस्थित रखना पड़ेगा ना। तो ये हुआ षट्क, मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकंच मिलित्वा मनोमय कोश, ये मनोमय कोश पदार्थ है। ये मनोमय कोश का लक्षण घटता है किसमें? सूक्ष्म शरीर अंतपाती 17 तत्वों में से 6 तत्वों के समूह में, इसलिए वो 6 तत्वों का समूह मनोमय कोश कहलाएगा। ये भी भौतिक है। मन अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण से बना है, और श्रोत्रादि अपंचकृत पंच महाभूतों के अलग अलग सत्वगुण से बने हैं। तो जो भूतों से बना उसे कहा जाता है भौतिक। तो ये 6 के 6 भूतों से बने हैं, इसलिए भौतिक है। विज्ञानमय कोश के विषय में कहते हैं कि विज्ञानमय कह, तो विज्ञानमय कोश पदार्थ कौन है? तो विज्ञानमय कोश पदार्थ को बताते हुए कहा जा रहा है बुद्धिर ज्ञानेन्द्रिय पंचकंच मिलित्वा
विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश भी 6 तत्वों का समूह है, एक षट्क है। एक षट्क का नाम है विज्ञानमय कोश, और षट्क का ही नाम है एक आपका मनोमय कोश। पंचक तो वही है, मनोमय कोश में जो पंचक है ज्ञानेन्द्रिय पंचक, वही विज्ञानमय कोश में भी है। और खाली बदलता है मन मनोमय कोश में है 6वां पदार्थ, और यहाँ 5 ज्ञानेन्द्रियों के साथ बुद्धि। तो बुद्धि तथा ज्ञानेन्द्रिय पंचक, इन 6 का नाम है विज्ञानमय कोश। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय 2 स्थान पर पार्ट टाइम कार्य करते हैं। मनोमय कोश में भी 4 घंटे के लिए काम करेंगे, 4 घंटा विज्ञानमय कोश के साथ भी करेंगे, तो पूरा एक दिन उनका हो जाता है। एक व्यक्ति पूरी तनख्वाह दे नहीं पाता, तो किसी को 4 घंटे का ही काम लेना है तो अपना 4 घंटे के लिए गया। पार्ट टाइम सेवक है मन के, पार्ट टाइम सेवक है ज्ञानेन्द्रिय पंचक बुद्धि के। तो जब बुद्धि के पास जाएंगे, बुद्धि के साथ मिलकर के काम करेंगे, तो विज्ञानमय कोश इस नाम वाले हो जाएंगे। और मन के साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो मनोमय कोश इस शब्द का भी अर्थ बनेंगे। इसलिए मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में साधारण है ज्ञानेन्द्रिय पंचक। ये साधारण है, यानी दोनों में भी समान रूप से है। तो विज्ञानमय कोश हुआ, ये भी भौतिक है। ज्ञानेन्द्रिय तो अलग अलग भूतों के सत्वगुण से ही है, और बुद्धि सम्मिलित सत्वगुण से है, इसलिए भौतिक है। इस प्रकार कितने कोश हुए? 4 कोश। चारों के चारों भौतिक है। अब आनंदमय कोश बचा है, उस आनंदमय कोश के लक्षण के विषय में पूछा जा रहा है। इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल। परसों 30 तारीख को भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है ना, 30 तारीख को जन्माष्टमी है। आज 28 है ना, तो थोड़ा उत्सव जैसा दिखे तो अंदर अंदर सजाते हैं। कुछ आज कुछ कल मिलकर के, सब लोगों को मिलकर के सजाना है। तो नीचे का 9:30 बजे तक पाठ चलता है, उसके बाद यहाँ आ जाना 1-1.5 घंटा भोजन तक, भोजन की घंटी लगने तक यहाँ कर लेना, फिर शाम को कुछ कर लेना, ऐसे कर लेना। 2 दिन में थोड़ा भगवान के प्राकट्य उत्सव को मनाने से हमारे अंतःकरण में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे ना, और उसी के लिए स्वाध्याय वगैरह कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।